नमोस्तु नित्यं दास्यायते मम रसोस्तु सत्यं यो ब्रह्मरुद्रसुख नारद भीष्मुखे अलक्षितो न सहसा पुरुषा तस्यै सद्यो वशीकरणचूर्णम् अनन्तशक्तिं तं राधिका चरणरेणु भजे स्मरामि भक्ताविहीनाय अपराधलक्ष्ये क्षिप्तस्य कामाधितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते नु चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय परम आराध्य श्री गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्तिवेदांत शिला माधव गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। मेरे शिक्षा गुरुदेव श्री परमेश्वर प्रभु जी के चरणों में श्रद्धा पुष्पांजलि। परम गुरुदेव नित्रीला प्रविष्ट भक्तिवेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज एवं नित्रीला भक्तिवेदांत शिला बावन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में श्रद्धा पुष्पांजलि। समस्त प्रभुपाद पार्षद रूपन गुरुवर्ग सभी के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन। उपस्थित समस्त वैष्णवी माताएं बहनें, आए हुए कथा श्रवण भक्त मंडली, श्रोत्र मंडली, मातृ मंडली, सभी को मेरा यथायोग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज भागवतम का विश्राम दिवस है। समाप्त कभी नहीं होती भागवत, विश्राम होता है, क्योंकि भागवत ये नित्य चलती रहती है। विश्राम होता है, कभी समाप्ति नहीं। कहते ना भागवत समाप्त हो गई, कभी समाप्ति नहीं होती, विश्राम हो जाता है बस। बाकी नित्य है भागवत। कहते हैं नित्यम भागवतम श्रु, नित्य प्रति ही भागवतम हमें सुनना चाहिए। हमें नित्य प्रति ही रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। नित्य प्रति हमें श्रीमद् भगवद गीता का भी पाठ करना चाहिए, क्योंकि इनका पाठ करने से हमारा क्या होगा, हमारा सब समय मंगल ही मंगल होता रहता है। इसीलिए ठाकुर के उद्देश्य से कोई भी क्रिया हो, कोई भी काम हो, वो कभी हमारा नुकसान नहीं कर सकती। कई लोगों की शिकायत रहती है कि जब से हमने माला शुरू किया तब से हमारे पर अनेक समस्याएं आती हैं। ये समस्याएं माला करने से नहीं आ रही हैं, बल्कि माला करने से समस्याएं खत्म हो रही हैं। कई लोगों को ये शिकायत होती नहीं महाराज, जब से हमने भगवान का शास्त्र पढ़ना शुरू किया तब से समस्याएं आ रही हैं। बोले समस्याएं आ नहीं रही हैं, समस्याएं खत्म हो रही हैं। क्योंकि जो हमने पूर्व जन्मों में जैसे हमने कर्म किए थे, उन कर्मों को वो इकट्ठा रखे हुए थे, दबे दबाए रखे थे कर्म। वो जो पाप कर्म थे ना हमारे, वो दबे हुए रखे थे चुपचाप। जिस तरह से किसी एक लोटा या गिलास में पानी भर दो और उसमें कचरा भी डाल दो, धीरे धीरे करते करते वो कचरा कहाँ नीचे बैठ जाता है। अब यदि कोई कह देखो तो ये पानी पी लो, ये तो साफ पानी है, तो कौन पिएगा उस साफ पानी को? लोग ये कहेंगे नहीं भाई पानी साफ नहीं, इसमें कचरा है, नीचे बैठा हुआ है। और उसी एक लकड़ी का
लकड़ी ले लो छोटी सी, उसको डालकर ऐसे घुमा दो, पूरा कचरा ऊपर निकल आता है। ऐसे ही हमने जो पाप कर्म किए थे, जो चुपचाप बड़े शांत अवस्था में हृदय में बैठे हुए थे, खत्म नहीं हुए थे पाप, लेकिन जैसे भगवान का नाम कीर्तन करना शुरू करते थे हैं तो वो क्या हो जाता है, वो ऊपर की ओर भागते हैं। अब कई लोग सोचते होंगे ठीक है, जब तुम शांत बैठे तो थे, हमारा जीवन तो शांति से कट रहा था। अरे अभी नहीं तो कभी ना कभी वो उपद्रव जरूर मचाते, क्योंकि अंदर बैठे थे वो। तो कम से कम इसी जन्म में यदि भगवान का भजन करने से वो गंदगी साफ हो जा रही है तो इसे विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। घबराता कौन व्यक्ति है? जो व्यक्ति गलत होता है वही घबराता है। देखना यदि यहाँ पर कोई चोरी हो जाए तो पुलिस वाले यदि आ जाए ना, तो सबसे पहले जो चोर होगा ना वही भागना शुरू कर देगा। तो इससे समझ में आ जाता है कि जो भाग रहा है ना यही व्यक्ति है। एक बार एक जगह चोरी हुई, फोन की चोरी हुई, तो हम बहुत सारे लोग थे। तो उन्होंने कहा, जो घर के मालिक थे, बोले कि अभी के अभी पुलिस को फ़ोन कर दो, पुलिस आएगी और वो जो मोबाइल है उसको ट्रैक करेगी, तुरंत फ़ोन पता चल जाएगा कहाँ पर रखा हुआ है। जो चोर था वहीं खड़ा था। बोले नहीं नहीं ऐसा मत करो, वो घबराया हुआ दे देगा थोड़ी देर बाद। क्या बोला है वो कि घबराया हुआ है, थोड़ा सा भी चोरी किया, सब भीड़ भाड़ हो गई, इसलिए घबरा रहा है, वो फ़ोन दे देगा, अभी पुलिस केस मत करो। तब इससे एक अनुमान लगा लिया कि चोर यही है, और लास्ट में पकड़ा भी गया वही। ऐसे ही हमने जो पूर्व जन्मों में हमने जो कर्तव्य किए थे, अच्छे अच्छे कर्मों को कर करके हम यहाँ पर आए थे, उन कर्मों को तो भोगना ही पड़ेगा ना। अब कोई भगवान पर दोषारोपण करे तो उसमें बेकार की, उसी की गलती है। भगवान किस, बल्कि भगवान कृपा करके उस कष्ट को कम मात्रा में भुगवा दे रहे हैं, कम मात्रा में खत्म कर दे रहे हैं। जहाँ पर हाथ कटने चाहिए था वहाँ पर सुई चुभो दिया, बस खत्म, बोले सारे पाप खत्म हो गए। ये किसके ऐसे होंगे? जो भगवान का नाम करते हैं, और जो भगवान का माला जप नहीं करते, भगवान का भजन नहीं करते, तो अगर उसका हाथ कटना होगा ना तो फिर दोनों ही कटेंगे। क्यों? बोले पूर्व जन्मों का जो कारण से हाथ कटना था, जो इस जन्म में फिर उल्टा सीधा कर रहे हैं। सहन शक्ति है नहीं, किसी ने हमको एक बात कहा हम उसको 1000 बात सुना देते हैं। किसी ने हमको आकर एक चाटा मारा, फिर हम क्या करते हैं, बोले इसके दोनों हाथ पकड़ लो, पीछे हाथ कर लो दोनों ऐसे, फिर हम उसको लात घूंसा से मारना शुरू कर देते हैं। इससे कभी कर्म खत्म नहीं होते, बल्कि कर्म की जो ढेर है, जो बोरा है, और भरता जाता है, भरता जाता है, भरता जाता है। और एक समय ऐसा आएगा जब बोरा खुलेगा ना, फिर वो व्यक्ति जमीन से उठ नहीं पाता। हमने देखा कई लोगों को शुरू में ऐसा लगता था मानो ये कितने उपद्रव करते हैं लोग, कई लोग प्रायः इतना उपद्रव करते हैं और उनको कुछ भी नहीं होता। और जो लोग प्रताड़ित होते हैं वो कहते हैं महाराज हम तो भगवान का भजन कर रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति हमको इतना सता रहा है, उसको तो कुछ हो ही नहीं रहा, वो तो आराम से रह रहा है, और हम जितना भगवान का भजन कर रहे हैं उतनी समस्या हमारे ऊपर ही क्यों आ रही हैं? बोले क्या कारण है? ये भी कई लोगों को प्रश्न होते हैं। वो उन्हें लग रहा है ऐसा, अभी तो उसका बोरा भरा जा रहा है, और जब बोरा खुलेगा फिर कहोगे ना भैया, फिर क्या बोलते हैं लोग, सभी लोग जैसा किया था वैसा भोग रहा है ना। अभी लोग बोलते हो पहले से ने बहुत उपद्रव मचाया, इसको भी कष्ट दिया, उसको भी मारा, उसको भी डांटा, देखो अब आज भगवान से क्या गति हो रही है। इसलिए कोई ये कभी ना सोचे कि भगवान का हमने भजन किया उल्टा हमको कष्ट मिलते हैं, बल्कि भगवान क्या करते हैं, कष्ट दे करके वो सारे उसके कर्म जो पाप है सब नष्ट कर दे रहे हैं। सोच रहे हैं कि ये मेरा दास बनने जा रहा है। अपने प्रिय पर ही एक माता अपने पुत्र पर ही शासन करती है। क्यों करती है? उस माँ को चिंता रहती है कि मेरा पुत्र कहीं बिगड़ न जाए, कहीं गलत रास्ते न चला जाए। पड़ोसी के पुत्र पर कभी कोई शासन करती है माँ? कभी नहीं करती।
यदि आपका पुत्र गलत जाएगा तो आप तुरंत उस पर शासन करोगी, चाटा भी मारोगी, डांटोगी, फटकारोगी। वहीं पर पड़ोसी यदि पुत्र है, पड़ोसी का यदि पुत्र है बिगड़ रहा है तो आप कुछ नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि उसके प्रति कोई ममता नहीं है। तो यदि हमारे पर कष्ट आए तो समझ जाओ भगवान की हमारे पर ममता है, भगवान को चिंता है हमारी। भगवान हर समय हमारे साथ हैं। कुंती के साथ क्या क्या नहीं हुआ। कुंती ने कभी एक बार मुंह नहीं खोला, भगवान साथ में चल रहे हैं चुपचाप। एक बार मुंह नहीं खोला कि प्रभु ये मेरे पुत्र मारे मारे घूम रहे हैं, कुछ हमको मिला नहीं, जंगल में हम घूम रहे हैं, खाने की समस्या है, सोने की समस्या है, रहने की समस्याएं हैं। प्रभु हमको तो कुछ वरदान दे दो, हमारे पर तो कृपा कर दो। एक बार भी कुंती बुआ ने मुंह नहीं खोला भगवान से। लेकिन वही जब सब सारी सुख सुविधाएं मिल गई, भगवान बोले द्रौपदी और कुंती बुआ मैं ना द्वारका जा रहा हूँ। जैसे इस बात को सुना बोले प्रभु ये हमको राजपाट चाहिए नहीं, सब ले जाओ। बोले प्रभु यदि कुछ देने चाहते हो, बोले विपदा ही संतु सत्स तत्व तत्व जगत गुरु। बोले प्रभु आप चले जा रहे, ठीक है चले जाओ, हमको दुख दे दो। जैसे कुंती ने मांगा हमको दुख दे दो, भगवान बोले बुआ संसार में सभी लोग मुझसे सुख मांगते हैं कि प्रभु हमको सुख प्रदान कर दो, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये भजन करते हैं। इसलिए जैसे ही कुंती बुआ ने ये मांगा, भगवान बोले नहीं नहीं बुआ तो बढ़िया चीज मांगो, ये दुख कौन मांगता है भला, संसार में कोई दुख चाहता है क्या। तो नहीं नहीं प्रभु हमको तो दुख दे जाओ। बोले क्यों? बोले दुख में कम से कम आप याद तो रहते हो, सुख आते ही हम तो भूल जाते हैं, संसार में एक मद में आ जाते हैं। ये हम भूल जाते हैं भगवान भी है हमारे पास। देखना जब घर में दुख पड़ता है तो क्या करते हैं, हे राम, हे भगवान, हे मेरी कौन सी अम्बा मैया, दुर्गा मैया, हे काली मैया, हे जगदम्बा, हे खप्पर वाली, पहाड़ों वाली, है जमीन में रहने वाली, गली में रहने वाली मेरी माँ, है सब याद आ जाते हैं। और जरा सा सुख आया तो फिर बात करते नहीं बनता। पड़ोसी बोला, बोले माता जी नमस्ते, बोले समय नहीं अभी इतना फालतू का, नमस्ते करने का भी समय नहीं है। और दुख आया तो सबका मुख देखते हैं कि कोई हमसे बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। देखते हैं ना, थोड़ा सा कष्ट आ जाए तो पड़ोसी के सामने खड़े के मुंह देखते हैं, फिर कहते हैं अरे वो हमसे बात भी नहीं कर रहा। इसीलिए ये तो याद करो कि हे भगवान देखो तो हमसे आज कोई पड़ोसी बात नहीं कर रहा। क्योंकि किसका याद आ रहा है, भगवान का याद तो आ रहा है। ठाकुर जी ही, यदि ठाकुर जी हमारे अपने हितैषी बन गए, ठाकुर जी यदि हमारे अपने हो गए, ठाकुर जी के हम हो गए, फिर किसकी चिंता है। देखो साधु के जीवन में कोई कुछ होता है क्या, ना हो तो उसके माता पिता भी छूट जाते हैं, घर परिवार भी छूट जाता है, कोई नहीं होता, अकेले होता है मंदिर में। 10 साधु रहने पर भी सबका स्वभाव अलग अलग स्वभाव होता है। कोई साधु की शिक्षा जल्दी खड़ा नहीं होता। साधु क्यों नहीं खड़ा होता जानते, तो भगवान की इच्छा वही होगा और वही होता है। साधु अकेले बिस्तर में पड़े पड़े कभी चिंता नहीं करता, अस्वस्थ हो जाता है, लेकिन कभी किसी से ये नहीं कहता कि मेरा हाथ पकड़ के उठा दो। कहता ठीक है ठाकुर की यही इच्छा ना, यहीं लिटा के रखना तो यहीं लेटे रहेंगे, और पड़े भी रहते हैं। कई मैंने महात्माओं को देखा, हमारे साथ एक बाबा जी रहते थे, अब तो वो चले गए, शायद रहे नहीं। एक ही साथ थे हम, बड़े बूढ़े थे वो, महाराज थे, उठ नहीं पाते थे। कभी कभी मैं कहता था बाबा ये आप अपने हाथ से क्यों चावल बनाते हो, ठाकुर जी के लिए जब बनता सबके लिए रसोई बनी रही है, साधु बना ही रहे तो उसे से खा लिया करो। नहीं नहीं, किसी का सेवा नहीं लेना। चल नहीं पा रहे, कपड़े का जो गमछा है जो कमर लपेटते वो निचोड़ नहीं पाते, उसको ऐसे डुबोते और पूरी ताकत लगाते, एक बूंद पानी नहीं गिरता, पूरा अंगोछा वैसे का वैसा गीला। तो मैंने कहा बाबा मैं नहीं छोड़ देता। बोले नहीं नहीं, सेवा नहीं किसी को लेना, अर्थात अपनी सेवा हम किसी को नहीं देंगे, हम खुद करेंगे। मैंने कहा ये तो सूखेगा नहीं,
तो गीला पहने रहोगे? बोले हाँ कोई बात नहीं, ठाकुर की यही इच्छा है। और संसार में यदि कोई अंगोछा ना निचोड़े तो बोले जब कोई आएगा भतीजा बोले कि ठीक हो, कहाँ ठीक है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, वो तो अपना काम करता है और बहू सुनने को तैयार नहीं है। और जो मेरा पति वो तो उसको कहना क्या, वो तो उल्टा जा रहा है, बुढ़ापे में साथ ही नहीं दे रहा है। 10 लोगों से जाके कहते हैं, क्यों? क्योंकि हमको विश्वास ही नहीं है, हमने भगवान का भजन ही नहीं किया। यदि भगवान का भजन इस जवानी में किए होते ना तो शायद हमको कभी ये तकलीफ होती नहीं, परेशानियां होती नहीं। यदि आती भी तो उसको बड़े हंसते सहन कर लेते। इसलिए जो व्यक्ति भगवान के चरणों का आश्रय ले लेता है, जो व्यक्ति भगवान का नाम करना शुरू कर देता है, वो निश्चिंत हो जाता है। वो जानता है भगवान की जो इच्छा होगी वही होगा। इससे ना तो अधिक सुख मिल सकता है और ना इससे अधिक दुख मिल भी सकता है। यदि भगवान ने हमारे जीवन में दुख दे ही रखा है ना, तो किसी के माई के लाल की हिम्मत नहीं जो हमको सुख प्रदान कर दे। यदि ठाकुर जी ने हमको सुख दे ही रखा है तो किसी भी माई के लाल की ये हिम्मत नहीं कि हमको दुख दे दे। ये सब ठाकुर की इच्छा से होता है। इसलिए कल हमने श्रवण किया भागवतम में रास लीला इत्यादि होते होते एक और असुर कंस ने भेजा जिसका नाम था केसी दैत्य। क्योंकि कृष्ण के लिए खिलौने बहुत सारे उसके मामा ने भेजे। कौन है उसका मामा? कंस मामा। कृष्ण के लिए अनेक खिलौने भेजे, कभी उड़ने वाला खिलौना, कभी आकाश में चलने वाला खिलौना, कभी जमीन में ढनकने वाला खिलौना, कभी घोड़ा भेजा, कभी सांप भेजा, कभी हाथी भेजा, कभी ऊंट, सब भेजे जा रहे हैं, कभी सांड भेजा। एक खिलौना और रह गया था। मामा ने विचार किया कि भांजे के पास एक खिलौना नहीं भेजा। बोले खिलौना कौन सा था? बोला घोड़ा नाम के खिलौना नहीं भेजा। अर्थात केसी दैत्य, केसी जो राक्षस था, जैसे ही लास्ट ये वाला राक्षस आया और वो बोला कि चिंता मत करो कंस महाराज, मैं जाकर के उस कृष्ण को एक झटके मार के आ जाऊंगा। और जैसे ही बोले उसका स्वरूप कैसा है ये बता दो। कृष्ण बोले स्वरूप का तो हमको भी ज्ञान नहीं उसके, क्योंकि एक बार कंस भी आया था मारने के लिए कृष्ण को। जैसे ही मथुरा से वृंदावन में आया तो वृंदावन के बॉर्डर में आके खड़ा हुआ। तो गांव के बाहर देखा हो, जो गांव में रहेंगे तो बाहर ना माता है ना गोबर सिर पर रख करके और कंडे थोपती हैं, गोबर थोपती रहती हैं। तो जैसे कंस राजा बन के आया था, जैसे वृंदावन के बॉर्डर में आया, आकर के जैसे खड़ा हुआ, बॉर्डर में पैर रखते ही जो कंस राजा था वो बूढ़ी तरह बन गया, मतलब बुढ़िया बन गया, डोकरी जिसको बोलते हैं। कहाँ राजा हो, जब देखा अपने हाथ पैर सब मांस सिकुड़ गए। बोले भगवान ये क्या दुर्दशा मेरी हुई, ये जमीन में पैर रखते ही बोले ये क्या हो गया। इतने में एक बूढ़ी माता जो गोबर थाप रही थी, बोले कहाँ से आई है, कौन से गांव की है तू, तो पहचान ना पा रही तो कौन से गांव की है। कंस सोचने लगा मैं बोलूं क्या इसे। पूछने लगे तेरा खसम कौन है, अर्थात तो क्या बन गया था, वो आते स्त्री बन गए थे, बुढ़िया बन गए थे कंस। तो जो गोबर थाप रही थी माता, उसने पूछा ए तेरा खसम का नाम क्या है, खसम तेरे पति का नाम क्या है, कौन सी गांव की तू बहू है। अब वो कंस विचारने लगे मैं बहू थोड़ी, मैं तो बेटा हूँ, पर ये शरीर कैसे हो गया। अब तो बुढ़िया ने क्या किया, जब कुछ नहीं बता पाई कंस नामक बुढ़िया ने, तो जो सच में जो गोबर थाप रही थी उसने सोचा कोई चोरी करने के लिए ये आई हुई है बूढ़ी। उसने लिया गोबर, मारा उसके मुंह में। कंस भागा, बोले हे राम राम, अब नहीं जाऊंगे वृंदावन, कुछ भी हो जाएगा। बोले जैसे केसी दैत्य ने पूछा हे कंस महाराज ये बताओ कृष्ण का स्वरूप कैसा है। बोले भैया हमको स्वरूप का ज्ञान नहीं है। एक बार हमने चेष्टा की भी थी तो वहाँ गोबर के वो पूरे ना सिर पर पड़े, तब से मैं वहाँ गया नहीं कभी वृंदावन में। इसीलिए मैंने सुना है कि पीताम्बर धारण करता है, मोर पंख धारण करता है और बांसुरी भी धारण करता है। ये 3 कारणों से समझ जाना यही कृष्ण है। जैसे केसी दैत्य आया वृंदावन में, तब तक एक उनका कृष्ण का सखा था ब्राह्मण, मधुमंगल नाम था। मधुमंगल ब्राह्मण था। ब्राह्मण को लड्डू ज्यादा पसंद होते हैं। अब यहाँ ब्राह्मण बैठे हो सोचते होंगे देखो हमारी बुराई हो रही है। मीठे के बड़े, खाने के बड़े उस्ताद होते हैं कौन,
ब्राह्मण, सब कुछ दे दो, यदि मीठा ना मिले बोले भैया आनंद नहीं आया। तो जैसे ही मधुमंगल बोला, अरे कृष्ण समझ गया कि सब लोग तुम्हें लड्डू क्यों खिलाते हैं, तुमको पसंद नहीं तब भी जबरदस्ती खिलाते हैं। बोले मुझे सबसे ज्यादा पसंद है लड्डू, मुझे तो कोई पूछता नहीं। बोले मैं समझ गया। बोले क्या समझे? बोले यही सबसे बड़ा कारण बताऊं क्या है, ये तेरे जो सिर पे मोर पंख है ना, ये अगर तू मुझे दे दे, बांसुरी यदि मुझे दे दे, पीताम्बर यदि मुझे दे देना, सब मुझे लड्डू खिलाए, तुझे तो कोई नहीं पूछेगा, तू बैठा रह जाएगा। बोले मैं समझ गया, ये 3 कारणों से ही तुझे पूछते हैं सब लोग। कृष्ण बोले ठीक है भैया, ले तू पहन ले इनको। इतने मधुमंगल ने क्या किया, मोर पंख पहन लिया, पीताम्बर धारण कर लिया, बांसुरी लेके खड़ा हो गया। इतने में केसी नाम का जो दैत्य आया, उसने सोचा अच्छा यही कृष्ण है, पहचान लिया। बोले यही कृष्ण खड़ा, क्योंकि कंस महाराज ने बताया था। जैसे ही कंस वो केसी दैत्य ने क्या किया, घोड़ा का रूप बनाया, और घोड़ा का भी आगे से पैर मारता है क्या, कैसे मारता है, पीछे से पैर मारता है। उस केसी दैत्य ने क्या किया, रूप बनाया घोड़े का, और मुंह किया आगे की तरफ, और जो दुलत्ती मारा, दोनों पैरों का ऐसे उछाल के मारता ना गधा, जैसे मारा तो मधुमंगल के पैर लगा ही नहीं, उसका हवा लगी बड़ी तेज से, और उससे पैर की हवा से मधुमंगल जाके दूर गिरा। और जैसे दूर गिरा, बोला साला ये कैसा बांसुरी है, कैसा पीताम्बर है भाई, पकड़ पकड़। बोला हमको लड्डू नहीं खाना। बोला भी कुछ किया ही नहीं, खाली खड़ा था तो वहां फेंक दिया उठा करके, और अगर खाता तो पता नहीं क्या होता। बोला हमको नहीं खाना भाई, ये तेरा लड्डू वड्डू तो पकड़, तेरे बांसुरी, तेरा मोर पंख, ये बड़ी सिरदर्दी है इसमें। अब तो कृष्ण ने धारण किया, तब जाकर केसी दैत्य को लगा कि हाँ, जो कंस महाराज ने कहा था कि श्याम सलोना भी है, सांवरा है, बोले ये तो सांवरा है, सच में यही लग रहा है कृष्ण। अब कृष्ण ने जैसे उनको पहना, उस केसी दैत्य ने क्या किया, फिर लात मारा। जैसे लात मारा, कृष्ण ने क्या किया, उसके दोनों पैरों को पकड़ लिया एक हाथ से, और उसको ऐसे चक्र की तरह घुमाया, घुमा घुमा करके वृक्ष से बाहर फेंक दिया, और उसका भी कल्याण हो गया। बोला गोविंदाय नमो नमः, उसका भी कल्याण हो गया। इधर नारद जी आ गए। नारद जी ने आकर मीटिंग किया। बोले कंस तू जानता नहीं तेरा शत्रु कहाँ है? बोले कहाँ है? बोले वृंदावन में बैठा हुआ है, जो नंद बाबा का पुत्र है ना, वही तेरा शत्रु है, वही देवकी का पुत्र है। बोले गुरुजी आज तक आपने नहीं बताई बात, आज बता रहे हो। बोले मैं सोच रहा था तू मार लेगा उसको, तो कभी मार नहीं पाएगा, उसको यहीं बुला अपने यहाँ मथुरा में, तब मार पाएगा। कंस ने एक आयोजन किया मल्ल युद्ध वाला, सारे ब्रजवासियों को निमंत्रण दिया, सब के सब ब्रजवासी लोग आए, और अक्रूर जी को लेने के लिए भेजा। कृष्ण बलराम आए, सारे सखा आए, नंद बाबा आए। जब यहाँ पर आए तो कृष्ण जैसे मथुरा में आए, बड़े प्रसन्न हो गए। बोले भाई शहर घूमने को मिलेगा, यदि गांव का कोई व्यक्ति हो यदि शहर में आ जाए ना तो बोले घूमता है। अब उसमें कई प्रभु जी लोग आते थे हमारे गांव से, लोग जो दिल्ली वगैरह में आते होंगे, तो पहले घूमते हैं। बोले अच्छा देखते हैं लाल किला कहाँ है, तो लाल किला का नाम बहुत सुना है, और क्या सुना है, कुतुब मीनार बोले कहाँ पड़ता है। और जो जो बड़े बड़े स्थान हैं, वो लोटस टेम्पल्स, इस्कॉन, कमल मंदिर, और एक और बन अक्षरधाम मंदिर जो बन गया है वहाँ, कौन सा, इंडिया गेट, और चिड़ियाघर, लाल किला। जब कोई व्यक्ति आता है घूमता है, बोले कहते भाई मैं गया दिल्ली तो मैंने वहाँ भी देखा, वहाँ भी देखा, सब जगह गाँव बताता है। ऐसे कृष्ण भी गाँव से आए, सोचे मथुरा आए, सब जगह घूम लेते हैं शहर में। बोले बाबा मैं थोड़ा घूम के आऊँ। अंदर बाबा नहीं तू अकेले नहीं जाना, उपद्रव ये कुछ गड़बड़ करके आ जाएगा, शिकायत यहाँ भी आ जाएगी, और यहाँ कंस की नगरी है, राक्षसों की नगरी है, कोई उपद्रव हो जाएगा तुझे मारेंगे पीटेंगे, तू जाएगा नहीं। कृष्ण बोले अच्छा बाबा मैं दाऊ भैया को ले जाऊँ? हाँ। बोले दाऊ के साथ चला जा। अब तो दाऊ भी साथ में, कृष्ण भी साथ में, सखा भी लग गए साथ में। अब दौड़ मचाने लगे। इतने में एक सखा ने कहा कि कृष्ण तो बड़ी बड़ी बातें तो करता है, तुझे लगता है तू कंस को मार लेगा? पता है कंस कितना लंबा है, तू छोटा सा ठिगना सा, कैसे मार लेगा कंस को? कृष्ण बोले एक चुटकी मार दूंगा। बोले हम विश्वास नहीं मानते तेरा, कुछ दिखा, प्रमाण दिखा। कृष्ण ने क्या किया, अपना एक विराट रूप निकाला, दीर्घ विष्णु,
और दीर्घ विष्णु के रूप में मथुरा में आज भी कृष्ण खड़े हैं। कुछ लोग जानते हैं दीर्घ विष्णु, लंबे से विष्णु खड़े हैं। कहाँ? मथुरा में ही आज भी वो विष्णु हैं, लंबे लंबे खड़े हैं। मथुरा में ही खड़े हैं दीर्घ विष्णु। सारे सखा बोले ठीक है तो छोटा हो जाए, समझ गए, तू मार लेगा, छोटा हो जाए। इतना दिखाने पर सखा लोग उसे कोई इज्जत है ही नहीं होगा। कृष्ण छोटे बन गए, बोले चल आगे। जैसे बढ़े, एक धोबी था, कपड़े लेके जा रहा था। तो जैसे ही कपड़े लेके जा रहा था, कृष्ण बोले ये कपड़े हमको दे दो। धोबी बोला तुमको गांव के गंवार राजा महाराजा के कपड़े पहनोगे? तुम्हें पता है कंस महाराज के कपड़े हैं। जैसे ये बात बोली, कृष्ण समझ गए, उनको याद आ गया। बोला अभी इसने स्वभाव नहीं छोड़ा बोलने का। रामावतार में इसने ये बोला था कि मैं वो राम नहीं हूं जो सीता छोड़ करके फिर रख लूंगा। बोले अभी इसको ना ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। एक चांटा खींच के मारा, मारते ही वो धोबी का भी कल्याण हो गया। बोले गोविंदाय नमो नमः, वहीं पर सो गया। वो कपड़े पहन लिए सारे सखाओं ने, कृष्ण ने, बलराम ने। अब कहाँ 10 हाथ लंबे वाले कपड़े और 1 हाथ लंबे वाला व्यक्ति पहने तो झाड़ू तो मारेगा वो। अब पहन तो लंबे लंबे हाथ हिलाए ऐसे, मानो गलियों में कोई झाड़ू लगा रहे बैठे घूम रहे हैं। सारे सखा बोले कि लाला कपड़े तो बढ़िया बढ़िया मिल गए, ये फिटिंग वाले नहीं आ रहे। बोले फिटिंग के कपड़े मिल जाए तब तो ठीक रहे। बोले ये बड़े ढीले ढाले हो रहे हैं, क्योंकि आजकल जमाना में फिटिंग आ गया है। तो कृष्ण को भी चिंता हुई कि भाई फिटिंग के पहनता हूँ तभी थोड़ा सा मॉडर्न लोग मानेंगे। तो उन्होंने जाके फिटिंग कराया, दर्जी के पास गए, दर्जी ने उनकी फिटिंग कर दिया। क्योंकि आजकल बड़ा फिटिंग का जमाना है। ऐसा फिटिंग का जमाना आ गया है कि अकेले एक पैर उनका पैंट में घुसता ही नहीं है। दूसरे भाई बहन से उन्हें ताकत बोले खींच खिंचवाते हैं। पहनने में खिंचवाएंगे, जब उतारने तो ऐसे उतार दे, बोले खींच उधर खींच, फिर खींचेगा अपनी घर। न तो उतरता ही बनता, ना वो चढ़ते ही बनता। ऐसी फिटिंग हो गई। चेयर में बैठ सकते हैं बस, जमीन में बैठ भी नहीं सकते। ऐसे कपड़े पहनने से क्या फायदा? बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इसलिए कपड़े भी वैसे हों, कम से कम पहने तो कम से कम बैठ तो सको, कंफर्टेबल तो रहो। इसलिए जैसे दर्जी ने उनके फिटिंग बना दिए, अब तो सारे सखा लोग आगे बढ़े। आगे जैसे बढ़े, सखाओं ने कहा लाला कपड़े तो बढ़िया बन गए, बड़ी सुंदरता बढ़ गई थोड़ी। बोले यदि थोड़ा सा ना इसमें तिलक लग जाता माथे से, सुना सुना माथा है ना, तो बड़ा आनंद आ जाता। आगे जैसे बढ़े तो कुब्जा महारानी जा रही थी, कुबड़ी, उन्हें त्रिविक्रा भी कहा गया, पूरी टेढ़ी थी। ये सिर ना घुटने में लग रहा था उनका। कृष्ण जैसे देखा, बोले अरे सुंदरी कहाँ जा रही हो? जैसे कृष्ण ने उनको सुंदरी कहा, कुब्जा बड़ी प्रसन्न हो गई। बोली आज तक किसी ने सुंदरी नहीं कहा, सब मुझे कुबड़ी कहते थे यहाँ मथुरा में, सब कुबड़ी कुबड़ी। लेकिन ऐसा कौन व्यक्ति जो हमको सुंदरी कह रहा है? अब संसार में यदि कोई कह दे कि तुम बड़े सुंदर हो, मैंने सच बताऊँ ना आप ये सुंदर देखा नहीं, तो कोई भी कहता भाई ये आदमी बढ़िया है। और सुंदर आदमी बोले तेरा स्वरूप ना बेकार है, एकदम मुंह देखने का मन नहीं करता, बस सिर भारी हो जाएगा उसका तुरंत। नहीं हो जाता? हो जाता है तुरंत। तो कुब्जा को जैसे बोला, कुब्जा बड़ी प्रसन्न हो गई। उन्होंने क्या किया, तिलक लगाया। बोली कुब्जा सच में ये तिलक आज मैंने अपने स्थान पर लगाया। अर्थात ये तिलक का सौभाग्य कब है? जब भगवान या भगवान के भक्तों के माथे पर लगता है ऊर्ध्वपुंड, वही व्यक्ति सौभाग्यशाली और तिलक भी सौभाग्यशाली है। जैसे भगवान ने लगाया, भगवान ने सुंदरी कहा था। भगवान सोचने लगे इसने तिलक किया है हमारा, इस पर कृपा करनी चाहिए। भगवान ने क्या किया, एक पैर से उसके पैर को दबाया और एक हाथ से ऐसे करके ना थोड़ी को ऐसे खींच कर दिया, और कुब्जा जो पूरी कुबड़ी थी वो सीधी हो गई। जैसे सीधी हो गई, कृष्ण के स्वरूप को देखकर मोहित हो गई। बोले उसको क्या पति रूप में स्वीकार कर लिया। बोले प्रभु आप हमारे घर चलो,
भगवान बोले भी इतना समय तो नहीं घर जाने का, लौट के बात करेंगे। इसलिए इस प्रेम को साधारणी रति भी कहा गया है। साधारणी निगदिता समंजसा सौ समर्था चा गोकुल देवीसु महिषीसु कि 3 प्रकार का प्रेम बताया गया है, साधारणी, समंजसा और समर्था। जो देख करके प्रेम भगवान के प्रति हो जाए है तो ऐसे ये ठीक नहीं है। इसको ऐसे प्रेम को वैश्य प्रेम भी कहा जाता है, शास्त्र अनुसार बातें हैं। वैश्य प्रेम, वैसे समझते हो एक दूसरे को देख कर ये प्रेम हो जाता है चलते रास्ते में, बोले ये पशु वृत्ति है, ये प्रेम नहीं कहा जाता। लेकिन उसका हुआ किसके प्रति है? भगवान के प्रति हुआ है, कृष्ण के प्रति हुआ, इसलिए उसको साधारणी प्रेम में कहा गया। साधारण प्रेम है, स्वाभाविक हो जाता है। कुब्जा को बोले ठीक है लौट के बात करेंगे, भगवान जैसे आगे बढ़े। अब तो जैसे आगे बढ़े, आगे बढ़ते बढ़ते शाम भी हो गई थी। भगवान अपने सखाओं के साथ खेलते कूदते अपने वहाँ पहुँच गए, नंद बाबा के वहाँ पहुँचे। नंद बाबा रात भर विश्राम किए और जैसे सुबह हुआ, अब कंस के यहाँ युद्ध, वो मल्ल युद्ध शुरू हुआ। कृष्ण अपने सखाओं के साथ गए, जैसे द्वार पर पहुँचे तो एक हाथी खड़ा हुआ था, भयंकर हाथी, शराब पिला रखा था। और जैसे ही कृष्ण और बलराम गए, बोले महावत ये हाथी को हटा लो, मैं अंदर जाना है। बोले मैं नहीं हटाता, निकलना तो निकल जाओ ऐसे। कृष्ण बोले हटा लो भाई, हमको अंदर जाना है, मामा से मिलना है। बोले नहीं नहीं, इस अब जाना खुद चले जाओ। हाथी पी के शराब झूम रहा था। एक तरफ कृष्ण ने पकड़ा उसके हाथी के दांत को, एक तरफ बलराम जी ने और खींच लिया उसको, उसके दोनों दांत उखाड़ लिए और हाथी को वहीं पर मार दिया। अब जैसे ही एक एक कंधे में दांत को रख करके अंदर घुसे, उनके इस स्वरूप को देख करके सारे के सारे वहाँ जो लोग बैठे थे सभी लोग प्रसन्न हो गए। कुछ लोगों ने उनको पुत्रों के रूप में देखा, कुछ लोगों ने उनको पति के रूप में देखा। एक ही कृष्ण है, किसी ने अपने शत्रु के रूप में देखा, किसी ने महाराजा के रूप में देखा, किसी ने देवता के रूप में देखा। मल्लानाम असनि निर्नाम नरवरा स्त्री नाम स्मरो मूर्ति नामान गोपानाम अस्तो चिति भुजान शास्त्र सुपित्र शिशु मृत्युर्भोज पते विराट अविदुषाम तत्तम परम योगिनाम वृष्णिनाम पर देवता इति रंगम वित्तो रंगम गता साग्रजा। कंस ने उस कृष्ण को कैसे देखा? साक्षात कोई मृत्यु मेरे सामने खड़ी है। मृत्युर्भोज पते, और जो भोजपति कंस थे उसने क्या देखा? कृष्ण को, मेरा कोई काल खड़ा है मेरे सामने। और जाकर के चारों मुष्टिक सल तोषण से उनका युद्ध हुआ, छाती से छाती मिली कृष्ण के। कहाँ सल तोषण, चारों मुष्टिक भयंकर बलशाली। सारी के सारी माताएं ब्रजवासी वहाँ के मथुरा वाले बोलने लगे ये कंस तो घोर अन्याय कर रहा है। कहाँ छोटे छोटे बालक, कहाँ ये बड़े बड़े मुष्टिक महाबलशाली, इनसे युद्ध करा रहा है। लेकिन कृष्ण बलराम कोई साधारण नहीं थे, एक बार ऐसे से पकड़ा, उठा के वहीं पटक दिया, उनका भी कल्याण हुआ। अब तो कृष्ण बोले मामा, ओ मामा कहाँ बैठे हो? मामा तो ऊपर राज सिंहासन में बैठे थे। दौड़ करके जैसे भागे मामा की तरफ, तो मामा के पास पहुंच ही पाए कंस मामा के पास। कंस ही घबरा कर वहां से गिर गया उल्टा और नीचे गिरा, और वहीं पर उसका भी कल्याण हो गया, मर गया। लोग कहते हैं कि कृष्ण ने कंस को मारा, वो तो पकड़ भी नहीं पाया। कृष्ण दौड़े मामा से मिलने के लिए, अब कंस ही घबराकर ऊपर से गिरा और वहीं वो मर गया। अब जैसे मरे, कंस के भाई थे 8, वो भी जैसे उनको पता चला कि हमारे भाई को मार दिया कृष्ण और बलराम ने, वो भी मारने के लिए दौड़े। लेकिन बलराम जी सामने पड़ गए, उन 8 को आकाश में उड़ा दिया, उनका भी कल्याण कर दिया, सब के सब स्वाहा हो गए। अब जा करके कृष्ण ने क्या कि दौड़ कर अपनी माता पिता को, देवकी वसुदेव को जेल से छुड़वाया, राजा बनाया। और देवकी वसुदेव से मिलने पर कृष्ण विचार करने कहीं ऐसा ना हो कि मेरी माता पिता को मेरे प्रति ऐश्वर्य भाव आ जाए कि भगवान है ये। कृष्ण गए, देवकी की गोद में बैठ गए, बोले मैया, ओ मैया ठीक है तू? बोले हाँ। बड़ा लाड़ प्यार किया, माँ का वात्सल्य भी उमड़ा।
कि कहाँ छोटा सा जन्म लेते ही चला गया था, आज आया है। 11 साल के आसपास हो गए थे और इतना प्रसन्न हुए। कृष्ण आकर के नंद बाबा से क्या बोले, बाबा ब्रज लौट जाओ, मैं 1-2 दिन में आ जाऊंगा। और समय अनुसार देवकी वसुदेव ने क्या किया, कृष्ण और बलराम को संदीपनी मुनि के आश्रम में भेज दिया, जो महाकालेश्वर के पास पड़ता है, उज्जैन। वहां रहे, 64 में 64 कलाओं को सीखा। लौट करके जब ब्रज में कृष्ण आए, अब तो उनको ब्रज की याद आए, अब उनसे रहा न जाए। सोचने लगे मैं ब्रज चला जाऊं, ये मथुरा हमको अच्छा नहीं लगता। रात दिन रोते रहते, बस कभी छत में खड़े हो जाते, कभी नीचे रहते। बस जब जब उनको रोना आता, ब्रज की ओर मुख करके कृष्ण रोते रहते। एक दिन उद्धव जी ने विचार किया, बोले कृष्ण कहाँ हैं, दिखाई नहीं पड़ रहे। ढूंढते ढूंढते जब ऊपर गए छत में, तो ब्रज की ओर मुंह करके कृष्ण और अपनी ब्रज के ब्रजवासियों को याद कर करके रोए जा रहे हैं। उद्धव जी ने बहुत समझाया, मतलब वृषण नाम प्रवर मंत्री कृष्ण से दैत सखा, बृहस्पति शिष्यो उद्धव बुद्धि सत्तमः। उद्धव महाराज कोई साधारण नहीं थे, बहुत बड़े विद्वान थे। कृष्ण को समझाने लगे, बोले प्रभु मैं चला जाता हूँ। बोले नहीं नहीं उद्धव, तुम पंडित हो, ब्रज में पंडितों की आवश्यकता नहीं है, ब्रज तो प्रेमियों का स्थान है। समय अनुसार कृष्ण ने क्या किया, उद्धव जी को भेजा, कृपा करके जाओ, चले जाओ, लेकिन वहां जा करके ना ये पंडिताई नहीं दिखाना, वहां शास्त्र नहीं बोलना। उधर सोचने लगे, अरे मैं तो ब्राह्मण हूँ, जाऊंगा इन गांव की जो गोपियां हैं, सखा हैं, ब्रजवासी माता, इनको एक चुटकी में संस्कृत के श्लोक बोल बोल के समझा दूंगा, कौन सी बड़ी बात है। उधर जैसे ही ब्रज की ओर प्रस्थान किए, प्रस्थान करते क्या देखा, ब्रज में आकर के एक अद्भुत दर्शन किया कि सारे ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हैं, सबको इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। कहता रे इधर आओ, इधर आओ, इधर चलो, इधर चलो। बड़ी भीड़ भाड़ से दिखी ब्रज में, सारे पक्षी चहचहा रहे हैं, पूरा वृंदावन खुशहाल है, प्रसन्न है। ये उद्धव जी दर्शन कर रहे थे, अकस्मात क्या देखा कि सब कुछ सुनसान पड़ गया, सारी लीला अंतर्ध्यान हो गई, सुनसान वृंदावन, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। पक्षी बैठे तो हैं पेड़ में, चहचहा भी नहीं रहे। जो गाय और बछड़े हैं, वो बछड़े जो है तो माँ का दूध ही नहीं पी रहे हैं, गाय चारा नहीं खा रही, सब के सब खड़े हैं, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। उद्धव ने सोचा किससे पूछूं कि नंद बाबा का महल कौन सा है। इतने में एक ब्रजवासी दिखाई पड़े। बोले ये नंद बाबा का महल कहाँ है। तब कहा कि देखो ये जो नदी बह रही है ना, ये नाला सा। बोले इसी नाले नाले चले जाओ, नंद बाबा के महल पहुंच जाओगे। उद्धव ने पूछा ये नाले का और महल का क्या संबंध है। बोले जाओ तो सही। जैसे ही उद्धव जी ब्रज में गए, नंद बाबा के महल में गए, नंद बाबा ने देखा कि उद्धव आया हुआ है, देखकर बड़े चुपचाप बैठाया। पूछ रहे हैं देवकी वसुदेव ठीक है, उग्रसेन राजा बन गए होंगे, अब तो मथुरावासी बड़े प्रसन्न होंगे। ये एक बार उन्होंने ये नहीं कहा कि कृष्ण के विषय पूछे, बिल्कुल नहीं पूछे, चुपचाप खड़े हैं। कह रहे सब तो प्रसन्न है ना। बस इतना पूछते पूछते उनके मुख से एक ही शब्द, अपने पुत्र का नाम नहीं ले पाए, बस ला ला इतना कहा। और नंद बाबा बड़े जोर से रोए। नंद बाबा को रोते देख करके यशोदा मैया भी नहीं रह पाई, वो भी रो पड़ी पुत्र के वियोग में। उद्धव जी ने बहुत समझाया, लेकिन ये प्रेम ही ऐसा है कि रहा नहीं गया। और रात बीत गई, सुबह हुआ, कृष्ण उद्धव जी आगे बढ़े, गोपियों से जाके मिले। गोपियों ने जैसे देखा, सोचने लगी ये कृष्ण के जैसा लग रहा है, सोने के रथ में आया हुआ है। देख करके गोपियां जो है तो पूछने लगी आपस में,
और इतने में एक भंवरा आ गया। उस भंवरे को देख करके, इसे भ्रमर गीत भी कहते हैं, 10 श्लोकों में गाया गया है ये। मधुप कितप बंधो मास वर्षांगी सपतना पुष्य विलुप्त माला कुमकुमास सुघृणा। बोलिए भंवरा जैसे आया श्री राधा रानी के चरणों में गुनगुनाने लगा। स्वामी जी बोली, नहीं दूर जब भंवरा, इन कालों पर विश्वास नहीं रहा हमारा। बोले क्यों? बोले ये काले सब धोखेबाज होते हैं। देखो एक काला हुआ था रामावतार में, राम जिसका नाम था, उसने छुप करके मारा था किसको? बाली को। क्या दोष था? बोले उसका। बोला एक काला और हुआ था, मांगते समय तो छोटा रहा, नापते समय लंबा हो गया। बोले कौन था? बावन भगवान बन के आए थे। बोले उस राजा बलि की क्या गलती थी? उसने तो दिया ही तो था। बोले उद्धव ये बताओ, एक काला ये हुआ है, हमने क्या गलत किया था? हमने प्रेम ही तो किया था, और उसका फल क्या मिला? हमको छोड़ के चले गए। इसलिए बोले इन कालों पर हमें विश्वास नहीं है। उद्धव हमने क्या गलत किया था बताओ? प्रेम करने का गलत है क्या? अनेक तरह से गोपियों ने अपने भावों को प्रकट किया, जल्प अनुजल्प संजल्प इत्यादि। उद्धव जी चुपचाप खड़े रह गए, कोई जवाब नहीं दे पाए। इतने में स्वामी जी को स्मरण आ गया, ये तो मैं अपने भावों को प्रकट कर रही हूँ, एक बार पूछो तो सही कृष्ण कैसा है। बोले उद्धव ये बताओ, उसे कभी अपने सखाओं की याद नहीं आती? कभी उसे अपने माता पिता की याद नहीं आती? चलो ठीक है, कभी हम दासियों को याद करता है कि नहीं करता? अनेक अनेक तरह से गोपियां विरह अवस्था में कहती हम दुर्भागिनियों को, हम अभागिनियों को भी वो याद करता है कि नहीं करता? इस तरह से विरह व्याकुल होकर गोपियों ने उद्धव जो ज्ञान की कोटली लेकर के आए थे, सोचे थे मैं ज्ञान के माध्यम से इन गोपियों के जो अंदर जो विरह कृष्ण के प्रति है सब खत्म कर दूंगा। लेकिन उद्धव भूल गए कि मैं किस उद्देश्य से आया हूँ। गोपियों के जब ज्ञान को, प्रेम को जब सुना तो अपने ज्ञान की कोटली वहीं पर खत्म कर दिए। यहाँ तक कि जो ज्ञान का जो भंडार लेके आए थे वो सब जमुना जी में फेंक दिया। स्वयं उद्धव जी उन गोपियों के कॉलेज में एडमिशन ले लिया और स्वयं पढ़ाई करने लगे। कौन से? प्रेम की शिक्षा ली। लौट करके जब मथुरा गए, उद्धव को दोष दे, उद्धव जी बोले कृष्ण गलती तो आपकी है, आपको ब्रज जाना चाहिए। कृष्ण सोचने लगे, गया तो ठीक ठाक था, लौटा तो इसका मामला बिगड़ गया, अर्थात ये प्रेम में मत हो गया। बोले उद्धव यही मैं चाहता था कि तुम ब्रज जाओ, जो तुम मुझे रोज बोलते थे ना क्यों रोते हो? इसलिए रोता हूँ कि जो गोपियों का प्रेम है सच में वो प्रेम है। संसार में जितना भी प्रेम दिख रहा है ये प्रेम थोड़ी है, स्वार्थ है। एक दूसरे से अपना उल्लू सीधा करते हैं। लेकिन ब्रजवासियां जो उसमें से जो ब्रज देवियां हैं उनका जो प्रेम है एकदम निष्कलंक है, कोई उसमें दोष नहीं है, कोई काम वासनाएं नहीं है। संसार में जो हमारा प्रेम होता है ना, एक दूसरे सुख प्राप्त करते हैं। स्त्री पुरुष से, पुरुष स्त्री से करता है। लेकिन जो ब्रज देवियों का जो प्रेम है ये शारीरिक प्रेम नहीं है, ये सच में प्रेम है। इस तरह से अनेक अनेक कार्यक्रम हुए। समय अनुसार आने पर जो कंस की पत्नियां थीं अस्ति और व्याप्ति, उन्होंने जाकर के अपने पिता जरासंध से शिकायत की कि पिताजी हमारे पति को कृष्ण ने मार दिया है। और जरासंध ने जैसे आक्रमण करना शुरू किया और काल यवन भी आया, कई बार आक्रमण किए, लेकिन जैसे काल यवन आया भगवान बोले देखो काल यवन यहाँ झगड़ा नहीं होगा। बोले क्यों? लड़ाई करना थोड़ा मैदान में चल के लड़ाई करते हैं। काल यवन को लेते लेते
कृष्ण आगे भागने लगे। भागते भागते कालियन बोला, अरे डरपोक, कहीं का रणछोर भगोड़ा, कहाँ भागा जा रहा है, लड़ना मुझसे। और कृष्ण भागे और रण को छोड़कर गए, इसलिए उनका एक नाम और हो गया, रणछोड़। लेकिन भगवान एक काम में एक काम नहीं करते, अनेक काम करवाते हैं। भगवान भागते भागते गए, आगे मुचकुंद नाम का एक जो देवताओं से के पक्ष में लड़ाई किया था, वो सो रहा था आराम से। मुचकुंद को देवताओं ने आशीर्वाद दिया था, यदि कोई कच्ची नींद में जगा देगा, यदि वो सामने आ जाएगा, भस्म हो जाएगा, मर जाएगा। भगवान सब कुछ जानते थे। भगवान गए भागते भागते, अपना पीताम्बर लेकर के ना मुचकुंद के ऊपर डाल दिया और छिप गए। काले वन आया, बोला, रे भगोड़ा कहीं का डरपोक, यहाँ मुझसे भाग भाग कर डर डर कर यहाँ सो भी गया। और उस काले वन ने एक लात मारा मुचकुंद के। मुचकुंद उठा, नींद में था, जगह देखा, भस्म हो गया। काले वहीं पर भस्म कर दिए। और जब पलट कर देखा तो सामने भगवान खड़े हैं। समझ गया मुचकुंद की, प्रभु ये आपकी लीला है, क्योंकि पीताम्बर यहाँ कैसे आया। इस तरह से उनका भी कल्याण किया। और फिर धीरे धीरे करके विचार करने लगे। उन्होंने रातों रात एक नई नगरी बसाई जिसका नाम है द्वारका, और सबको रातों रात शिफ्ट कर दिए, क्योंकि बार बार उपद्रव, जरासंध इत्यादि के बार बार उपद्रव हो रहे थे। इसलिए द्वारका में आ गए भगवान। और बलराम जी ने क्या किया, उस जरासंध का ही वध कर दिया। अब भगवान जब द्वारका में आ गए, द्वारका में रहने लगे। लेकिन उनकी जो उनसे प्रेम करती थी, इसका नाम था रुक्मिणी। रुक्मिणी को नारद जी क्या करते, रोज जाकर के वहाँ कथा सुना के आते, बोले कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण कथाएं सुनाते। रुक्मिणी को ना बचपन से कृष्ण से प्रति प्रेम हो गया। और जब शादी का समय आया तो विचार करने लगे। उन्होंने एक लेटर लिखा एक ब्राह्मण के माध्यम से, जाकर के लेटर कृष्ण को दे देना, द्वारका पहुंचा देना। उसमें लिखा, यदि शेर का शिकार कोई बाघ खा जाए तो इसमें शेर की बड़ी बदनामी है। इसलिए आपके रहते हुए यदि मेरा विवाह किसी और से हो जा रहा है ना, इसमें आपकी बदनामी। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मेरे रहते हुए विवाह मेरे साथ ही होगा। भगवान बलराम को नहीं बताए। कृष्ण चुपचाप अपना वहां से उठे और एक सब कुछ बता दिया कि रुक्मिणी जब मंदिर में, देवी के मंदिर में आएगी और मैं इधर से रथ मंदिर के दरवाजे में लगा दूंगा, और जैसे वो पूजा करके रुक्मिणी लौटेगी, मैं उसका हाथ पकड़ के बैठा लूंगा और वहां से हम दोनों भागेंगे। लेकिन जो उसका भाई रुक्मी था, वो विवाह करना चाहता था शिशुपाल से। कभी भी कृष्ण उसको पसंद नहीं करते थे, द्वेषी था वो। और वही हुआ, जैसे ही रुक्मिणी देवी के मंदिर में आई और कृष्ण पहुंचे, उसको लेकर के भाग करके कहाँ गए, द्वारका आ गए। उसका भाई रुक्मी पीछा भी किया मारने के लिए, कृष्ण पलट के खड़े हो गए, बोले इसको ना मैं आज ठिकाने लगा ही देता हूँ। जैसे भगवान मारना चाहते थे, रुक्मिणी बोली प्रभु है तो आपका साला, अब साला तो किसको प्यारा नहीं होता। संसार में कहते हैं साला बड़ा प्रिय होता है। जैसे ही रुक्मिणी बोली, कृष्ण बोले कोई बात नहीं, अब आप कह रही तो छोड़ देता हूँ, नहीं वरना इसको आज यहीं ठिकाने लगा देता, क्योंकि मेरे पीछे पीछे भाग रहा है। और भगवान कहाँ गए, द्वारका में आए और कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह हो गया। बोला रुक्मिणी कृष्ण की, प्यार हो गए। चलो अभी रुक्मिणी का विवाह कराएंगे। और धीरे धीरे करते करते उनके और भी विवाह हुए। एक राजा थे जो उनका मणि थी, सत्यभामा नाम के जो उनके पिता थे, सत्यजित के पास मणि थी जिसको सूर्य ने दिया था। और उस मणि को लेकर एक दिन वो कृष्ण के राज दरबार में, कृष्ण ने कहा इसको कोषाध्यक्ष में जमा कर दो। बोले नहीं नहीं, ये तो मेरी मणि है, जबकि रोज 12 किलो सोना पैदा करती थी मणि। एक दिन क्या हुआ, उसका एक भाई प्रसेन था, उस मणि को लेकर जंगल गया। जंगल में गया तो एक शेर ने उसको मार लिया और मणि लेके चला गया। इधर जो है कि उसका जब सत्यजीत था, उसने क्या बोल दिया कि मैं मणि पहनकर एक दिन दरबार में गया था, कृष्ण ने मणि को जमा करने के लिए बोला था, मैंने जमा नहीं किया। इस कृष्ण ने क्या किया, मेरी मणि को मेरे भाई समेत दोनों को गायब कर दिया।
और कृष्ण के ऊपर एक लांछन लग गया, जबकि उस सत्यजीत राजा ने बात कहा नहीं था, उसने अपनी पत्नी से कह दिया था। और थोड़ा स्त्री का स्वभाव होता ही है कि बिना खाए तो रह जाएगी, बिना कहे नहीं रह सकती। होता कि नहीं होता? उन्होंने, राजा ने अपनी पत्नी को कह दिया कि देखो वो मणि लगता है ना, कृष्ण ने मेरे भाई को गायब करवा दिया। उस स्त्री ने पड़ोसी से कहा, उसने पड़ोसी से कहा, बात पूरे राज्य में फैल गई। अब ये बात कान में कृष्ण तक चली गई। कृष्ण सोचने लगे कि लांछन लग गया, इसको हटाना पड़ेगा। क्योंकि 2-3 लोगों का बड़ा स्वभाव होता है कि स्त्री, देखो बुरा नहीं मानना, सभी माताएं बहनें हैं। एक नाई क्या करेगा, बाल काटेगा ना, चंपी मारता है ऐसे, मार मार करके बोले महाराज कहाँ से आए हैं, कहाँ रहते हो, क्या करते, सब पूछ लेगा, सारी जानकारी कर लेता है। एक बार एक राजा थे, तो राजा के पास 2 सींग निकले थे। कहाँ पर? राजा के सिर में 2 सींग थे, और वो सींग ऐसे हुए, नाई आया बाल काटने के लिए, राजा के सिर में देखा सींग, तो ऐसे देखा, बोला महाराज सींग। बोल राजा बोला किसी से नहीं कहना, यदि किसी से तूने कह दिया ना तो तुझे मैं मृत्यु दंड दे दूंगा। नाई बोला महाराज मैं किसी से नहीं कहूँगा। बोले ठीक है। अब नाई के पेट में गुड़गुड़ी उठ रही थी, किससे कहूँ कि राजा के सिर पे सींग है। वो जाकर जंगल में गया और जाकर के एक सूखा पेड़ खड़ा था, ठूठ पेड़ जो होता, सूखा पेड़, उसके जाकर सामने बोला पेड़ तुझे पता है जो राजा है? बोला इसके सिर पे सींग है, राजा के सिर पे सींग। समय आने पर बढ़ई आके उस पेड़ को काटा, एक का बनाया ढोलक और एक के लकड़ी का बनाया डंडा, जैसे बजाते ना, क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं जो बजाते हैं ऐसे करके, ढोलक से बना दी उसने। और वो ढोलक जैसे बजे तो उसकी में एक आवाज निकले, राजा के सिर पे सिंह, राजा के सिर पे सिंह। ढोलक में से आवाज आए, राजा जैसे मारे, ढोलक में ऐसे बजाए, ऐसे कर घूम घूम कर मारे, तो ढोलक उसको बोले कि राजा के सिर पे सिंह, राजा के सिर पे सिंह। सब सुने। और एक दिन वो बजाने वाला राजा दरबार में पहुंच गया। राजा ऐसे बैठे थे और जैसे बजाने वाला शुरू किया तो एक ही आवाज निकले उसमें से, राजा के सिर पे सिंह। किसने कहा मुझे मारते ना, किसने कहा तो बोला राजा के सिर पे सिंह, किसने कहा। राजा को समझ में आ गया कि ये तो बार बार राजा के सिर में सिंह। राजा समझ गया मेरे तो सिर में सिंह है। बोले ये कैसे बोल रहे हैं? नाई बोला, नाई ने गड़बड़ी की, इसको बुलाओ। बोले नाई इधर आ। बोले हाँ महाराज, तूने मेरे विषय में किसी को बताया कि मेरे सिर में सिंह है? बोले महाराज मैंने किसी को राज्य में नहीं कहा। बोला नहीं बताया गया तुझे फांसी में चढ़ा दूंगा, बता किससे कहा है? बोले महाराज ने वो सूखा पेड़ खड़ा था उससे कहे आए थे। तो तभी तो सूखे पेड़ का ढोलक बन गया, वो ढोलक गा रहा है बैठ करके। तो इसलिए नाई को कभी कोई बात मत बताना। नाई जो बाल काटता ना वो सब जगह सुन लेगा, फिर सब जगह कह देगा। और वही बात कृष्ण ने विचार किया, एक ना दोष लग गया। कृष्ण कहाँ गए? जंगल में गए और जाकर जब देखा कि जहाँ पर प्रसेन मरा पड़ा हुआ है वहां पास में ही ना शेर के पैर के चिन्ह हैं। और पैर के चिन्हों के माध्यम से कृष्ण आगे बढ़े, देखा कि शेर भी मरा पड़ा हुआ है और वो मणि भी नहीं है, वहां पर रीछ के चिन्ह है, रीछ के पैरों के चिन्ह जो भालू होता है। कृष्ण क्या के धीरे करके आगे और बढ़े। जब गए देखा जाकर के कि एक गुफा के अंदर एक लड़की सुंदर सी उस मणि के साथ खेल रही है। जैसे उस लड़की ने देखा कृष्ण को बड़े जोर से चिल्लाई, पिताजी। इतने में उनके जो पिताजी थे रीछ थे, जामवंत जी थे। जामवंत ने देखा, अच्छा जामवंत का 28 दिनों तक युद्ध चला और लास्ट में हार गए। उन्होंने मणि समेत भगवान को अपनी पुत्री जामवंती को दे दिया और जामवंती कृष्ण का विवाह हुआ। बोले जामवंती कृष्ण की। इस तरह से अनेक विवाह हुए। 16,108 टोटल उनकी पटरानियाँ थीं। इसमें 16,100 पटरानियाँ थीं। और आगे चल के सुदामा चरित्र भी हुआ। सुदामा जी भी द्वारका आए थे, उनको भी जो है बहुत सारे उपहार महल इत्यादि देकर भगवान ने उनका भी कल्याण किया। और देखो ये आज की कथा यहीं पर 5 मिनट रुकना बस।
क्योंकि इसके बाद फिर कीर्तन होगा, फिर तो विश्राम ही है। क्योंकि विवाह के बाद फिर सुदामा जी आएंगे, सुदामा जी तुरंत आकर के फिर कार्यक्रम करके विश्राम कर। देखो ये जो कथा का कार्यक्रम चला, इसमें सबसे बड़ा जो कदम आगे बढ़ाए थे उनका नाम है श्री कांति प्रसाद जी, उनकी पत्नी श्री सुशीला माता जी, और उनके साथ भागवतम में, हाँ ताली हो जाए, थोड़ा सा ना आगे बुला लो। कहाँ है दोनों, बुला के लाना। हाँ प्रभु जी को लाना, आगे लाओ। और श्रोताओं के लिए माला लेके आना, माला है माला। आ जाओ, थोड़ा सा 2 मिनट रोक दो बस, वीडियो को थोड़ा सा रोक दो 2 मिनट, आ जाओ। अब मैं जाऊंगा प्रभु जी के लिए से कौन कौन ताली बजाएगा। वो बोले रुक्मणी कृष्ण की जय जय श्री कि आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। जय हो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, ओ सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको भुला के हथ लेवा करा दो, ओ भुला के हथ लेवा करा दो, उनको भुला के हथ लेवा करा दो, उनको भुला के हथ लेवा करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, अटल सुहागन की बिंदिया लगा दो, अटल सुहागन की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। जय हो रुक्मणी कृष्ण की। ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, प्रेम प्रीति धागा जो कबहू न टूटे, प्रेम प्रीति धागा जो कबहू न टूटे, आज मेरी मोतियन संग मांग भरा दो, आज मेरी मोतियन से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियन संग मांग भरा दो, मेरी मोतियों से मांग भरा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम
सुरमा में आंख में लगा के, एक सुरमा में अपने लगा के, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से पंख तोड़े उनकी हो जाऊंगी। सतगुरु को बुलवा के पग फेरा करा दो, सतगुरु बुलवा के पग, तेरे लगा दो, सतगुरु बुलवा के पग फेरा करा दो, सतगुरु बुलवा के पग तेरा करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। और क्या कह रही है? अरे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाओगे, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाओगे, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाओगी, मस्तानी बन जाओगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाओगी, मस्तानी बन जाओगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा बन जाओगे, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाओगे। ओ कान्हा मेरा गाय चरावे, मैं ग्वालन बन जाऊं, कान्हा मेरा गाय चरावे, मैं ग्वालन बन जाऊं। ओ पीछे पीछे चुपके चुपके गाय चराने जाऊं, पीछे पीछे चुपके चुपके गाय चराने जाऊं। ओ दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी ऐसा बन नहीं, जाऊंगी। थोड़ा हाथ पकड़ के, अरे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की, दीवानी बन जाऊंगी, अरे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, ए दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। ए कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। अरे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, अरे कान्हा मेरा जमुना नहावे, मैं मछली बन जाऊं, कान्हा मेरा जमुना नहावे, मैं मछली बन जाऊं। ओ चरणन में मैं ऐसी लिपटू, भगतन में बन जाऊं, चरणन में मैं ऐसे लिपटो मैं भगतन बन जाऊं। ओ मस्तानी बन जाऊंगी, 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 मस्तानी बन जाऊंगी। मस्तानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, 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 दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन। अभी रुक्मणी और कृष्ण बैठेंगे,
आप भी सभी लोग बैठ जाएं। फिर उसके बाद प्यार है मेरा श्याम, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं विश्वास लेके आया हूँ। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है। हाँ भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। पे है जाना बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार जाकर मोहन से कह दो, एक बार मोहन सजा करके कह दो, दिल में सखा बलू नसीब आ गया है, दिल में सुदावन नसीब आ गया है। हाँ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हो लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ सुनते ही दौड़े लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसे अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, आंसुओं से श्याम ने बुलाए, हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा करीब आ गया है, किधर पे सुदामा करीब आ गया है, किधर पे सुदामा करीब आ गया है।
की उन्हें रुक्मणी कृष्ण की जय जय। देखिए आज तेरा जुल्म आज तेरा जुल्म होरी रे रसिया होरी रे बन जोरी रे रसिया। ओ भैया कुछ मानो फूल का अभाव है, फूल थोड़ी कम है। अरे होरी रे बन जोरी रे रसिया अरे होरी रे बन जोरी रे रसिया। अरे आज बिरज में होरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया। होरी के रसिया की अपने अपने घर सो निकली अपने अपने घर सो निकली। कोई कारी कोई गोरी रे रसिया अरे कोई कारी कोई गोरी रे रसिया। आज बिरज में होरी रे रसिया अरे आज बिरज में होरी रे रसिया। देखो मैं कहूंगा हो होरी है, आप सब बोलोगे अरा ररा सारा ररा हो होरी है होरी है। अरे आज बिरज में होरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया। कौन के हाथ कनक पिचकारी कौन के हाथ कनक पिचकारी कौन के हाथ कमोरी रे रसिया कौन के हाथ कमोरी रे रसिया। अरे आज बिरज में होरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया। होरी है क्या बोल रहे अरे होरी है आज बिरज में होरी रे रसिया होरी रे रसिया। होरी के रसिया की
तो ऐसा कीर्तन गा रहे सब नाच ले ना। अरे कारो कारो कर है गुजरी, कारो 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 कर है गुजरी, मत कारे को जतन कर रंग पे मोरनी, कारे रंग पे मोरनी। अरे कारो 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 कर है गुजरी, ये वो तो पहले दिन देखेगी ना ये वाला करो और खुद जब अरे जो करो सुनो। अरे कारो 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 कर है गुजरी, कारो 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 कर है गुजरी, अरे मत कारे को जतन करे कारे रंग पे मोरनी, कारे रंग पे मोरनी, कारे रंग पे मोरनी। मोटे 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 नैन राधा के, मोटे 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 नैन राधा के, मोटे 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 नैन राधा के, मोटे 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 नैन राधा के। अरे जिस पे सुरमा अजब सजे काले रंग पे मोरनी, काले रंग पे मोरनी निरत करे, मोरनी निरत करे, काले रंग पे मोरनी निरत करे। अरे कारो 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 कर है गुजरी, कारे को जतन करे कारे रंग पे मोरनी, कारे रंग पे मोरनी। एक सबके बना लो बोलो। राधा रानी कृष्ण के नाम दो, जिनके मांग सिंदूर भरे, मोरनी उदर करे, काले रंग पे मोरनी उदर करे, काले रंग पे मोरनी उदर करे, काले रंग पे मोरनी उदर करे। अरे आयो रसिया मोहर बने आयो रसिया, रसिया मोहर बने आयो रसिया, ओ आयो रसिया मोहर बने आयो रसिया, आयो रसिया मोहर बने आयो रसिया। देखो भैया जो नाच ना पा रहे कोई दिक्कत नहीं, हाथ तो ऊपर कर सको। और क्या बोलनी मौसी, जय हो, क्या बोल रही है कि बरसा, ऐसे बोला तुमने बुरारी में आग लग जाए। आपकी आवाज से, बुलंद आवाज से, कि बरसा बरसाने की मोर कुटी पे मोर बने आयो रसिया, बरसाने की मोर कुटी पे मोर बने आयो रसिया, बरसाने की मोर कुटी पे मोर बने आयो रसिया, बरसाने की मोर कुटी पे मोर बने आयो रसिया, ओ आयो रसिया मोर बने आयो रसिया, मोर बने आयो रसिया, ओ आयो रसिया मोर बने आयो रसिया, आयो रसिया मोर बने आयो रसिया। मैंने क्या बताया, मैंने क्या बताया, जय हो कि बरसा, कितने बार
सारे कर रहे हैं, दरवाजा ना कर रहे हैं। अरे प्रसाद सबकी ये व्यवस्था है, चिंता मत करो। बरसा और आज खुशखबरी बताऊं, आज रसोई भी ना करनी, कोई भंडार है तो जाते बड़ी खुशी करोगी। बरसा बरसाने की मोर कुड़ी में मेरे तन आयो रसिया, बरसाने की मोर कुड़ी में मोर बन आयो रसिया। हाँ एक दिन बोली राधा प्यारी, एक दिन बोली राधा प्यारी, एक दिन बोली राधा प्यारी, बहुत दिनों पे न मिले मुरारी, दो दिन मिले मुरारी, दो दिन पे न मिले मुरारी। मिले मुरारी। अरे बिना श्याम सुंदर के देखो क्या किया किया, बिना श्याम सुंदर के देखो क्या किया किया। बरसा देखो फिर भूल गए, दो बादाम किसके खाए करो, दो बादाम किसके, ये बरसा इतने मैंने आदत से भूल गए। और बरसा हाथ पकड़ के, ये बरसा बरसाने की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया, बरसाने की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया। ओ आयो रसिया, मोर बन आयो रसिया। आयो रसिया, मोर बन आयो रसिया। बरसाने की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया। बरसाने की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया। देखो भैया, आज भागवत विराम होगी, क्या होगी, तो जितनी कसर है ना वो आगे निकालनी, कल फिर नाचो को बना नहीं बनाओ, है कि नहीं। मोरा बन गए मुकुट बिहारी, मोरा बन गए मोर बिहारी, मोरा बन गए मदन मुरारी, मोर बन गए मदन मुरारी। ऐसो नृत्य के योगी निखारी, ऐसो नृत्य की गिरधारी, या छुपर ऊपर मोट है गई सारी सखिया, या ऊपर देखो सारी सखिया, या ऊपर देखो मोहित, या ऊपर देखो मोहित है गई सारी सखिया। बरसा बरसा बरसाने की मोर कुटी पर मोर बन आयो रसिया। बरसाने की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया। ओ आयो रसिया, मोर बन आयो रसिया। आयो रसिया, मोर बन आयो रसिया। बरसा जो गरीब जय हो, अरे क्या बताओ, और हाथ पकड़ के कि बरसा बरसाने की मोर कुटी पर मोर बन आयो रसिया। बरसाने की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया। मेरी नैन में श्याम समाएगा, प्रेम को रोज लगाएगा। मेरे शाम समाएगा, मोह प्रेम पे रोग लगाएगा। मेरी नैन में श्याम समाएगा, मोह प्रेम को रोज लगाएगा। मेरी नैन में शाम समाएगा, मोह प्रेम पे रोग लगाएगा। मैं जाऊंगी श्याम तेरे अधरन पे, मेरे जगी शाम तेरे अधूरन पे, मैं जाऊंगी श्याम तेरी मुस्कान पे। मेरे जगी शाम तेरे मुस्कान पे। मधुर 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 मुस्काएगा, मेरे प्रेम मधुर मुस्काएगा, मत प्रेम के रोग लगाएगा। मेरी नैन में श्याम समाएगा, मोह प्रेम का रोग लगाएगा। मेरी नैन में शाम समाएगा,
आएगा। और सुनो, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। देखो भैया जाके ना आए, आज से आगे नहीं जाएंगे। कौन कौन है ये गीत है? आएंगे ना? पसंद के दादा की अरे रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। मोरे दहिया पी गए, दहिया 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 पी गए सारा। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। रात शाम सपने में आए। रात शाम सपने में आए। जब शाम मेरी खिड़की खोली, शाम मेरी खिड़की खोली, जब शाम मेरी खिड़की खोली, शाम मेरी खिड़की खोली, अरे खिड़की खोली, खिड़की खोली, खिड़की खोली, खिड़की खोली, जब शाम मेरी खिड़की खोली, शाम मेरी खिड़की खोली। खिड़की पर क्या कर गई? बहुत बढ़िया वालों, बढ़िया गाना घर में हैं? खिड़की कर गई चारा ला 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 ला। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। रात शाम सपने में आए। रात शाम सपने में हरि बोल। क्या हो? अरे कन्हैया, ओ कन्हैया, ओ कन्हैया सुन, इनको हाथ पकड़ ले। जब श्याम मेरा, जब श्याम मेरा, जब श्याम मोरी पैया पकड़ी, जब श्याम मोरी पकड़ी, जब श्याम मोरी पैया पकड़ी, जब शाम मेरी पकड़ी, अरे पैया पकड़ी, पैया पकड़ी, 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 हाँ जब श्याम मोरी पैया क्या पकड़ी। जब शाम मेरी नैया पकड़ी। चूड़ियां 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 कर गई रात शाम सपने आए, रात शाम सपने में आए। रात शाम सपने में आए। रात शाम सपने में आए। जब शाम मेरा माखन खाओ, 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 जब शाम मेरा मटकी भोरी, मटकी 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 भोरी। रात शाम सपने में आए। रात शाम सपने में आए। रात शाम सपने में आए। अब मेरे साथ एक बार और कीर्तन कर लो, फिर बाद में तुम आरती करेंगे, ठीक है? बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल हरि बोल।